साहेब ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया कि महिलाएं पढ़ेंगी, साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं को, जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनके जो काम करती हैं, जो जॉब में है, जो नौकरियों में है, उनको ये ताकत दिया कि आप मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, आपका इस पे कोई पैसा या कोई पगार या कोई सैलरी कट नहीं होगा। ये ताकत हमारे बाबा साहब ने दिया, ये ताकत हमारे बाबा साहब ने दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ एक समाज के लिए, एक तबके के लिए किया? ये गलत प्रचार है, ये झूठा प्रचार है बाबा साहब को बदनाम करने के लिए। बाबा साहब ने भारत की समस्त महिलाओं को संवैधानिक ताकत दिया, और वो ताकत दिया जिस ताकत से महिलाएं आज ऊपर उठी हैं। जिस तरह से इस नुक्कड़ नाटक में दिखाया गया कि महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, महिलाएं जज हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, वो हमारी संविधान की वजह से है। ये संविधान की ताकत है जो महिलाओं को यहाँ तक पहुंचने की आजादी देता है। वो बाबा साहेब द्वारा दिया गया संविधान है, वो बाबा साहेब द्वारा दिया गया संविधान है। हम ऐसे महान पुरुष को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा साहेब जैसा दूसरा कोई इस धरती पे अभी तक आया नहीं है जो इस समाज को उबारने का काम करे, इस समाज को आगे ले जाने का काम करे। साथियों, बाबा साहेब का जो सपना था, बाबा साहेब ने एक अंतिम समय में दादा साहेब गायकवाड़ को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने बड़ी लड़ाई जीत ली है, मैंने बहुत सारे जंग जीते, मैंने बहुत सारे कानूनन बदलाव किए, संविधान बनाया, कई सारे ताकत दिए, लेकिन मुझे एक बात का आज भी तकलीफ है, मुझे एक बात का आज भी रोना आ रहा है कि मैं समाज के उस अंतिम तबके को, मैं समाज के उस सबसे जो वंचित छोर पे है, उस समाज के लिए जमीन की लड़ाई नहीं खड़ा कर पाया, जमीन की लड़ाई नहीं खड़ा कर पाया। उन्होंने कहा, दादा साहेब ये मेरा सपना है कि ये जमीन की लड़ाई, ये जमीन का मालिकाना हक समाज के उस सबसे अंतिम तबके को मिलना चाहिए, समाज के सबसे अंतिम तबकों को मिलना चाहिए। और बाबा साहेब से प्रेरित होकर दादा साहेब गायकवाड़ ने पहली बार मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में जमीन के आंदोलन को शुरू किया। उस दौर में ये इतिहास गवाह है कि 50,000 लोग सड़कों पे निकले अपनी जमीन की लड़ाई को लेके, अपने जमीन के हक को लेके, और एक बड़ी लड़ाई जीती, एक बड़ी लड़ाई जीती और वो सफल हुए, वो सफल हुए। लेकिन साथियों, हमारा मिशन, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी गैर बराबरी गांव के, गली के, नुक्कड़ के, चौराहे के हर जगह कोने कोने गैर बराबरी फनकार के बैठी है। ऐसे गैर बराबरी को हमें कुचलना है और इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है, और हमारा संविधान भी बचाना है, हमें हमारा संविधान भी बचाना है।